नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आखिरकार उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों की हार का सिलसिला थमा नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने हरा दिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के हारने का सिलसिला वास्तव में 2012 में शुरू हुआ था, जब बीसी खंडूड़ी साहब चुनाव हार गए थे। बीसी खंडूड़ी साहब 2012 में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे, जहां उनका मुकाबला सुरेंद्र सिंह नेगी से हो रहा था, लेकिन खंडूड़ी साहब ये मुकाबला हार गए। उस समय आरोप पार्टी के कई नेताओं पर लगे थे कि उन्होंने प्रबंधन ठीक से नहीं किया, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी साहब चुनाव हार गए। उसके बाद इस मिथक को हरीश रावत भी बरकरार रख पाए। हरीश रावत तो 2 जगह से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। 2017 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से उन्हें स्वामी यतीश्वरानंद ने हराया और किच्छा विधानसभा सीट से हरीश रावत को राजेश शुक्ला ने मात दी थी। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्रियों के हारने का सिलसिला थम जाएगा। पुष्कर सिंह धामी को बहुत उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, जब तीरथ सिंह रावत को हटाया गया, तो एक ऐसे युवा नेतृत्व को पहचान देने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने की, जो अगले 15-20 साल तक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सके। पुष्कर सिंह धामी पार्टी की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरे, ये तो पार्टी के भीतर के लोग ही बता पाएंगे, उनका शीर्ष नेतृत्व या आला कमान ही बता पाएगा। लेकिन जनता की नजरों में पुष्कर सिंह धामी अव्वल साबित नहीं हुए। पूरी की पूरी पार्टी जीत गई। बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मैदानों से लेकर पहाड़ तक पड़े, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पड़े, पहाड़ से लेकर तराई तक पड़े, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। वास्तव में पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे नेता माने जाते थे जिन्होंने 2012 में पहली बार खटीमा में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलवाया। उसके बाद 2017 में भी बेहतर रणनीति बनाकर, बेहतर प्रबंधन करके वो विधानसभा चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार बतौर मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान में उतरे, तो उनके सामने पुराना ही प्रत्याशी था। 2017 में जिसने पुष्कर सिंह धामी ने जिसको हराया था, वही भुवन कापड़ी इस बार भी चुनाव मैदान में थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी विधायक बनने के बाद जहां देहरादून और सचिवालय के चक्कर काटते रहे, वहीं भुवन कापड़ी अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। इसका फायदा भुवन कापड़ी को हुआ और जब बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एंट्री खटीमा विधानसभा क्षेत्र में हुई, तो भी भुवन कापड़ी पुष्कर सिंह धामी पर भारी पड़े। वैसे इसका अंदाजा पुष्कर सिंह धामी को बहुत पहले हो गया था कि भुवन कापड़ी उनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए कई बार पुष्कर सिंह धामी के सीट बदलने की चर्चा भी जोर पकड़ती हुई नजर आई। कई बार इस तरीके की खबरें मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंची कि पुष्कर सिंह धामी अपना विधानसभा क्षेत्र बदलकर पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। डीडीहाट का जो नाता है पुष्कर सिंह धामी से, वो उनका पैतृक गांव डीडीहाट के आसपास ही आता है, डीडीहाट विधानसभा के आसपास ही आता है। लेकिन वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं बिशन सिंह चुफाल, वहां से चुनाव बिशन सिंह चुफाल लड़ते आ रहे हैं, इसलिए बिशन सिंह चुफाल को हटाना आसान नहीं था। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी पुष्कर सिंह धामी को ऐसा कोई इशारा नहीं किया कि वो डीडीहाट में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाएं या खटीमा विधानसभा सीट को वो छोड़ दें। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी को यह ऐलान करना पड़ा कि वो खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़े, लेकिन जो नतीजे आए वो पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत नकारात्मक थे। अब पार्टी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पार्टी चुनाव जीत गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री उनका कौन होगा, इस पर सबकी नजरें आके टिकी हुई हैं। अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत जाते तो मुख्यमंत्री की रेस में वो बड़ा नाम होते, लेकिन जब वो खुद चुनाव हार गए हैं, तो अब पार्टी किस पर दांव लगाएगी, ये देखने वाली बात है। 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने वाली पार्टी को जनता का समर्थन फिर मिल गया है। वो समर्थन स्थानीय नेताओं के कारण तो शायद नहीं मिला होगा, केंद्र की नीतियों के कारण, नरेंद्र मोदी के चेहरे के कारण वो अपार समर्थन उत्तराखंड में मिला है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जितने वोट 2017 में मिले थे,
उसमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। तो अब यह देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री बनने की जो कवायद है वो किस दिशा में आती है, कौन अगला चेहरा मुख्यमंत्री का होता है जिस पर बीजेपी दांव लगाएगी। लेकिन यह एक बड़ा दुर्भाग्य पुष्कर सिंह धामी का है कि पार्टी जहां बंपर मतों से चुनाव जीत गई, कांग्रेस को पटखनी दे गई, वहां वो खुद चुनाव हार गए। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के हार का सिलसिला जारी है। हैट्रिक हो गई है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हारते हैं। एक जानकारी मैं आपको और दूं, उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री जब जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा उसमें सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बतौर मुख्यमंत्री 2007 में चुनाव जीत गए थे। 2002 में चुनाव जीत गए थे। बाकी तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव हारते रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी भी चुनाव लड़े थे 2002 का विधानसभा, वो लक्ष्मण चौक विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उस समय परिसीमन नहीं हुआ था उत्तराखंड की विधानसभाओं का, और लक्ष्मण चौक एक विधानसभा होती थी, वहां से दिनेश अग्रवाल चुनाव जीते थे। तो इस बार भी मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। ये अपने आप में एक मिथक हो गया है, मिथक बन गया है कि जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होता है वो चुनाव हार जाता है। अब इस बार मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा, अब सबकी नजरें इस बात पर आके टिक गई हैं। साथियों, अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।